ओम शांति। राजयोग के मूल सिद्धांत। संसार में जहाँ कहीं भी जिस किसी नाम से भी लोग ईश्वरानुभूति के लक्ष्य से योग का अभ्यास करते हैं, वे अपने विधि विधान में एकाग्रता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस बात को सभी मानते हैं कि प्रभु मिलन स्वरूप स्थिति अथवा ईश्वरानुभूति के लिए मन को टिकाना आवश्यक है। पतंजलि ने भी योग समाधि के लिए ध्यान को विशेष महत्व दिया है और विषय पर मन की एकांतता को उसने ध्यान कहा है। परंतु सोचने की बात यह है कि जहाँ मन को टिकाना है वह विषय भी तो ऐसा होना चाहिए जो स्वयं स्थिर हो, वरना यदि आधार ही अचल नहीं होगा तो उस पर टिकने का अभ्यास करने वाला मन कैसे स्थिर हो सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसीलिए कहा गया है कि मन को ऐसे स्थित किया जाए जैसे कि वायु रहित स्थान पर दीपशिखा स्थिर होती है। इस मौलिक सिद्धांत को सामने रखकर कई लोगों के यहाँ किसी देवी या देवता पर चित्त को ठहराव देने का अभ्यास योग कहलाने लगा। जो मूर्ति स्थिर तो होती है परंतु प्रकृति के तत्वों की बनी वस्तु परिवर्तनशील तथा अन्यथा भग्न हो जाने वाली होती है। वह लौकिक तत्वों से बनी हुई एवं व्यक्त भी होती है। इस प्रकार के अभ्यास से स्थिति को अव्यक्त एवं अलौकिक बनाना संभव नहीं होता। इस न्यूनता को मानते हुए कुछ लोग मूर्ति भी सामने नहीं रखते, बल्कि किसी देवी या देवता के मानसिक चित्र पर ही मन को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। चित्त पर अंकित चित्र पंच महाभूत का बना नहीं होता, वह अव्यक्त एवं अलौकिक होता है, परंतु चित्र तो वह भी शरीर ही का होता है। किंतु योग द्वारा तो हम देह अभिमानी से ऊंचे उठकर शाश्वत आत्मसत्ता का अनुभव तथा परमात्मा का मिलन चाहते हैं। जब हम अपनी देह से भी दृष्टि वृत्ति स्मृति को निकालना चाहते हैं, तब दूसरे किसी की देह में अटकने की बात तो हमारे अभ्यास में एक अनंत विरोध पैदा कर देती है। देह चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त, इंद्रियों का संगात ही तो है, आत्मन तो उससे अलग है। अतः किसी भी देहाकृति में मन का टिकाव हमें दैहिक स्थिति से पूर्णतः निकालकर विदेह अवस्था अथवा स्वरूप स्थिति को कक्षा में नहीं ले जाता। देह तो वस्त्रों तथा आभूषणों से सुभूषित होती है या उनसे रहित केशों तथा कंठ कर्णादि अंगों का समूह होती है। कोई भी चित्र भूमिका के बिना तो कभी होता नहीं। जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो हमारा मन किसी बगीचे में कुर्सी पर, दीवार के पास या फर्श पर कहीं बैठा या खड़ा देखता है। पृष्ठभूमि के बिना किसी भी जीवधारी की कल्पना हो कि नहीं सकती। मूर्ति पर मन को एकाग्र करने वाले भक्तजन अथवा योगी जन अपने इष्ट को किसी आसन या सिंहासन पर अथवा झूले या बगीचे में तो देखते ही हैं। उनकी आयु, उनके मुखमंडल का वर्ण तथा उनके स्त्री पुरुष आदि वर्ग का भी उनके सचेत या अचेत मन पर प्रभाव पड़ता है कि क्या ये सब बातें मन अथवा ध्यान को शुद्ध आत्मस्थिति से इधर उधर ले जाने वाली नहीं है। विशेष बात यह है कि योग तो हमें परमात्मा से लगाना है। परमात्मा तो देवों का भी देव है। वह तो एक परम सत्ता है जिसका कोई शरीर नहीं है। उसका तो ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसको माता भी कह सकते और पिता भी। उसका यदि शारीरिक रूप होता तो तब तो वह वृद्ध या युवा रूप होगा और वह वेशभूषा तथा मुखाकृति में हिंदू या मुसलमान, भारतीय या यूरोपियन इत्यादि मालूम होगा और वह सबके लिए आकर्षण केंद्र नहीं रहेगा। अतः वह शारीरिक रूप से तो न्यारा है, उसका कोई शुद्ध आत्मिक रूप ही होगा जहाँ पर मन को स्थित करने से परम समाधि का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। किंतु विडंबना यह है कि लोग परमात्मा का निजी रूप तो मानते नहीं, इसलिए वे किसी देवी या देवता को शारीरिक आकृति पर मन को जमाने का प्रयत्न करके अल्पकाल की प्राप्ति ही से संतोष मान लेते हैं। पर देखा जाए तो स्वयं पतंजलि ने भी ध्यान को केंद्रित करने के लिए जिस रूप का सुझाव दिया है उसके बारे में इन शब्दों में उल्लेख किया है। विश्व का वह ज्योतिष्मति अर्थात वह ज्योति स्वरूप है और शोक रहित है। इसी बात को लेकर आज भारत में तथा विदेशों में लोग वेग रहित
वाले स्थान पर मोमबत्ती या दीपक जगा लेते हैं और उसे नेत्रों जितनी ऊंचाई पर सामने रखकर उस पर त्राटक करते हैं और फिर आंखें मूंदकर भी उस ज्योति का आभास लेते हैं। यह ज्योति भी शोक रहित तो है, परंतु सूत्र में तो उस चेतन की बात कही गई है जो कि शोक रहित हो। शोक और शांति को चेतन की ही मनोस्थितियाँ होती है। जड़ के प्रसंग में तो इनकी चर्चा निरर्थक ही है। अतः ऐसी ज्योतिर्मय सत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की सम्मति दी गई जो तीनों कालों में शोक रहित हो। दीपशिखा तो प्रकृति ही के तत्व कोई प्रकाश अवस्था है। प्रकृति तो प्रभु से भिन्न सत्ता है, इससे तो पार होना है। अतः राजयोग का यह पहला सिद्धांत अथवा मूल तत्व हमें मालूम रहना चाहिए कि हमें मन को किसी स्थूल प्रकृति की वस्तु पर एकाग्र नहीं करना, किसी स्त्री रूप या पुरुष रूप पर भी एकाग्र नहीं करना, तथा किसी परिणामी परिवर्तनशील शोकयुक्त या अस्थिर सत्ता पर ही नहीं टिकाना है। ओम शांति। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा।